Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all will be fine and doing good. Today we are having the second lecture of lesson number 5 from the book of essays on destroying books. One of the very important and interesting essay that is about the writer's venture, midnight venture, when he goes out of his flat to destroy his useless books that were accumulated in his flat. तो उसके अंदर ये तहरीक कैसे पैदा होती है और बुक्स को डिस्ट्रॉय करने का ख्याल उसके जहन में कैसे आता है, और ये हम आप फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले उसको ख़बर मिली थ्रू न्यूज़पेपर कि बहुत से लोग अपनी अनवांटेड बुक्स को गिफ्ट या प्रेजेंट का नाम दे के सोल्जर्स को भेज रहे हैं ब्रिटिश पब्लिक के। तो उसके बाद सेकेंडली वो फिर हमें ये बताता है कि अनवांटेड बुक्स तकरीबन हर घर का प्रॉब्लम होती हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों का जो कि अनलेटर्ड होते हैं। वो हर चीज़ जो बुक की तरह नज़र आती है घर में इकट्ठे करते रहते हैं और बाद में फिर बहुत मुश्किल हो जाती है कि उनके जो वारिस होते हैं उनको इस तरह की बुक्स को या तो ठिकाने लगाना पड़ता है या फिर उनको सॉर्ट आउट करना पड़ता है और फिर उनको सॉर्ट आउट करने के बाद स्टोर करना पड़ता है। फिर राइटर यही कहता है कि उसको भी यही मसला दरपेश हुआ जब उसके घर में भी इन्फीरियर किस्म की वर्ड्स या पोइट्री की बुक्स जो हैं वो इकट्ठी हो गई। उसके साथ दो प्रॉब्लम्स थे। उनमें से एक प्रॉब्लम ये था कि वो एक बहुत ही ऊंचे फ्लैट में, एक ऊंची बिल्डिंग के अपर स्टोरी फ्लैट में रहता था जो कि हेवन किसिंग था। सेकेंडली उसका फ्लैट बहुत ही छोटा था। इतनी सारी बुक्स इकट्ठी हो गई थी कि उसके सामने सिर्फ दो अल्टरनेटिव्स थे, या तो वो ख़ुद फ्लैट छोड़ दे या फिर किताबों को कहीं जाकर फेंक कर आए। फिर जब उसने ये सोचा कि किताबों को तलफ़ कैसे किया जाए तो उसके सामने मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आए। अब हमने यही पढ़ना है कि मुख्तलिफ़ ऑप्शंस कैसे कैसे थे कि इन किताबों को कैसे तलफ़ किया जाए, कि या तो उनको बर्न कर दिया जाए या फिर ये है कि और बर्न करने में उसको क्या मसले दरपेश थे, और दूसरा तरीका ये था कि उन किताबों को दरिया में फेंक दिया जाए। तो उसने कौन सा तरीका जो है वो किताबों को तलफ़ करने का डिसाइड किया और उसका नतीजा क्या निकला ये हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले वी स्टार्ट फ्रॉम दी सिनोनिम्स। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ दिस पैराग्राफ आर ऑल टुगेदर मीन मुकम्मल तौर पर, कम्प्लीटली, एब्सोल्युटली, फुली, परफेक्टली, क्वाइट, thoroughly, utterly and wholly. Next word is consume mean ख़त्म करना, destroy as by fire, absorb, deplete, eat up, exhaust, expand, वेस्ट और वेयर आउट। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेनाइट सख्त पत्थर, हार्ड ग्रे स्टोन। डिटरमाइन इज़म करना। मीनिंग्स और सिनोनिम्स आर डिसाइड, ऑर्डेन, सेटल, असर्टेन, रिजॉल्व। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंसाइन, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुपुर्द करना, हवाले करना। मीनिंग है डिलीवर, कॉन्वे, हैंड ओवर, इंटरेस्ट, कमिट, कमेंट टू, relegate. Next word is improvise. This is also an important word. हाथ लगना, make, do, contrive, concoct, devise. Next word stuff mean भरना, ठूंसना, compress, cram, crowd, fill, jam, load, pad, push, shove और squeeze, wedge. Now no one would have brought these books now no one would have bought these books. अब यानी किसी ने भी इस तरह की जो बुक्स थी कोई ख़रीदने वाला तो इनको था नहीं। I therefore had to throw them away और wipe them off the map altogether. तो राइटर कहता है कि अब मुझे खुद ही या तो उनको बाहर फेंकना था या फिर उनको क्या कहेंगे कि wipe them off the map का मतलब कम्प्लीटली इनको डिस्ट्रॉय करना था मुकम्मल तौर पर। बट हाउ, लेकिन सवाल था, क्या
क्या सवाल था कि कैसे ख़त्म किया जाए, किस तरीके से इनको ठिकाने लगाया जाए। देयर वर स्कोर्स ऑफ देम। स्कोर्स का स्कोर हमने पहले भी पढ़ा था। स्कोर का उसका मीनिंग है 20 के मायनों में आता है। तो स्कोर्स ऑफ देम का मतलब है 20 किताबें थीं या बहुत ज़्यादा तादाद में किताबें थीं। आई हैड नो किचन रेंज। राइटर के प्रॉब्लम्स क्या थे? एक प्रॉब्लम्स का ये था कि चूँकि उसका फ्लैट छोटा था तो उसका कोई किचन रेंज नहीं था, यानी जिसको प्रॉपर किचन कहा जाता है। एंड आई कुड नॉट टोस्ट देम ऑन द गैस कुकर और कंज्यूम देम लीफ बाय लीफ इन माई स्मॉल स्टडी फायर, फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट एज होपलेस टू ट्राई टू बर्न अ बुक without opening it as to try to burn a पीस ऑफ ग्रेनाइट। उसने कहा कि चूँकि मुनासिब किचन नहीं था, उसके पास एक गैस कुकर था। गैस कुकर से मुराद है कि छोटा गैस का चूल्हा जिस पर वो उनको टोस्ट, जैसे टोस्ट सेंकते हैं उस तरीके से वो उनको जला नहीं सकता था और कंज्यूम दैम, ना ही वो उनको ख़त्म कर सकता था लीफ बाय लीफ, सफ़ा सफ़ा करके, वर्क करके अपनी इन माई स्मॉल स्टडी फायर, यानी जो उसकी अंगीठी थी जो उसके बेडरूम में बनी हुई थी उसके ऊपर। फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट एज होपलेस, क्योंकि ये कोशिश करना इतना मायूस कुन साबित हो सकता था कि ट्राई टू बर्न अ बुक, के एक किताब को जलाना विदाउट ओपनिंग इट, उसको बग़ैर खोले, एज टू ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रेनाइट, यानी किसी किताब को बग़ैर खोले जलाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी पत्थर को जला रहे हों। विदाउट ओपनिंग इट एज टू ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का मतलब एक सख्त किस्म का ग्रे कलर का स्टोन। सो इन द एंड, लिहाजा आखिरकार, आई डिटरमाइन, मैंने ये फ़ैसला किया, अज़म किया, टू डू टू दैम, कि मैं उनके साथ वही करूँगा वट सो मैनी पीपल ड्यू टू द किटन्स, जो ज़्यादातर लोग बिल्ली के बच्चों को ठिकाने लगाने के लिए करते हैं, यानी वही तरकीब आजमाऊँगा। और वो क्या होगी? टाई दैम, आपके इन किताबों को बांधूँगा, एंड कंसाइन दैम, और जाके इनको सुपुर्द करूँगा टू द रिवर, दरिया के, यानी किताबों को बांध कर किसी चीज़ के अंदर, किसी सैक थैले में डाल के, और वो थैला डाल जाके दरिया में फेंकूँगा। आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक। इम्प्रोवाइज जैसे पहले कहा है इंतज़ाम करना, मैनेज करना। अ सैक, मैंने बोरी का इंतज़ाम किया। अ स्टफ द बुक्स इनटू इट, उसके अंदर किताबें ठूंसी। एंड पुट इट ओवर माई शोल्डर, उसको अपने कंधों पे डाला। एंड वेंट टू द स्टीयर्स इनटू द डार्कनेस, और अंधेरे में सीढ़ियाँ उतरता चला गया।